एक बार वृंदावन श्री धाम के अंदर, प्रेम राज्य के अंदर भक्त ने सोचा कि बस मुझे अब भगवान का शरण ही चाहिए, भगवान का स्मरण चाहिए। तब नाथ संप्रदाय के वहां पर एक सच्चे संत रहते थे। तो उनके वहां जाता है भक्त और गुरु के चरण में जाके बोलता है कि बस गुरुदेव, अब मुझे सत्य को जानना है, सत्य को पान करना है, सत्य को मानना है। जो झूठा है माया संसार सबको त्यागना है। तब ही मैं यहां पर आया हूं। गुरुदेव ने बहुत अच्छा कहा कि तुम्हें सत्य का भाव रखना है, सत्य को जानना है। हाँ गुरुजी। तो गुरुदेव ने बोला, ऐसे जो चावल आते हैं ना, चावल, पहले के जमाने में ऐसे मशीनरियां नहीं थी कि सीधे आपको चावल मिल जाए। तब वो भक्त को गुरुदेव ने रसोड़ा होता है ना, रसोड़ा, किचन, उसके अंदर सेवा दे दी। और सेवा क्या थी? वो जो डांगर बोलते हैं, डांगर, चावल के जो धान होते हैं ना, उसको डांगर बोलते हैं। इसको निकालकर इसमें से चावल देकर ही चावल बनाना, उसकी सेवा गुरुदेव ने दे दी। तो उसके मन के अंदर भाव नहीं आए, मन के अंदर भाव प्रकट नहीं हुआ कि मैं किस लिए यहां पर आया हूं और मुझे क्या काम बताया जा रहा है। क्योंकि गुरुदेव के शरण में आ गया हूं ना, तो गुरु जो करेगा वही सही है। गुरु किसी को डांटते हैं ना, तो भी इसके अंदर कुछ सर्जन होता है। और हम सब लोग ऐसे डांटते हैं ना, तो उसके अंदर विसर्जन होता है। गुरुजी ने उनको ये सेवा दे दी कि आप जाओ, 1 साल 2 साल 3 साल, ऐसे करते करते पूरे 12 साल 13 साल बीत गए, 13 वर्ष बीत गए। और फिर 2-4 वर्ष ऐसे ही निकल गए, 17-18 वर्ष निकले। तब भी वो गुरु के लिए ऐसा भाव प्रकट कभी नहीं किया। वो सोचता था कि मुझे ये चावल की सेवा दे ही दी है भगवान ने, चावल की सेवा हमको करनी ही है, तो बस गुरु के आश्रित होके ही करेंगे। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, जो गुरु की आज्ञा होती है वही सिर पर चढ़ा देते हैं, वही मान लेते हैं। वो भक्त कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि जो भक्त को जो संत ने आशीर्वाद देते हैं कि जा बच्चा, तेरा यह काम संपूर्ण हो जाएगा, तो जो भक्त होता है उसको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? उसका पूर्णतः बोझ गुरु ने ले लिया होता है। उनकी हर एक इच्छा पूर्ण करने की इच्छा
शक्ति गुरु के अंदर रहती है। गुरु जी की आज्ञा से वो चावल सबको खिला रहा था। तो एक बार क्या हुआ, गुरु जी की उम्र बहुत हो चुकी थी। गुरु जी का उम्र बढ़ते वाला, गुरु जी ने सोचा कि मेरी उम्र बढ़ने वाली है, मेरी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो क्यों न मैं अपनी गद्दी पर बिठाने वाला शिष्य एक निमणूक कर लूं। तब गुरुजी ने सबको बुला लिया कि सभी शिष्य वृंद को इधर बुलाया जाए, और गुरुजी ने एक बोर्ड लगाया था, ये ऐसा ब्लैक कलर का, जो छोटे बच्चे लोग होते हैं उसको पढ़ाया जाता था पहले के जमाने में। अभी तो मार्कर आ गई, पेड़ आ गया। तो गुरुजी ने पूछा, सत्य क्या है? सोचो भक्तों, जो भक्त सत्य को जानने के लिए संत के चरण में आया था, जो भक्त सत्य का आश्रित होने के लिए गुरु के चरण में आया था, तो सभी शिष्य वृंद तो इकट्ठित हो गए और गुरु जी को निमणूक करना था कि मेरी ये गुरु गादी कौन निभाएगा। तब भक्तों सभी ने पूरा बोर्ड भर दिया, सभी शिष्य वृंद ने कुछ ऐसा लिखा कि सत्य वो संत का संग है, सत्य को जानने के बाद झूठा क्या है वो कुछ पता नहीं चलता। कई सारे भाव लिखे गए, लेकिन जो हरनिष्ठ गुरुदेव के साथ रहने वाले जो भक्त वृंद थे, जो गुरुदेव की जहां पर कथा होती थी, जहां पर सत्संग होता था, वो भी वहां पर फैल हो गए। और जो चावल निकाल के सबको खिलाता था, उसकी बारी आई। उसकी बारी आई तो प्रश्न क्या था? सत्य क्या है? 18 वर्ष तो ऐसे ही निकल गए थे। वो जानने के लिए ही आया था कि सत्य क्या है, सत्य को मुझे जानना है। उसी के सामने वही प्रश्न आया कि सत्य क्या है। वो खड़ा हुआ, गुरु के चरण में वंदन करते, गुरु के चरण में नतमस्तक होके ऐसे लिखा उन्होंने, सत्य क्या है? गुरु का बताया हुआ मार्ग, गुरु ने दिया हुआ पथ, वो एक सत्य है। बाकी सब माया मोह के रूप कीड़े हैं, वो परम झूठे हैं। बस इतना ही लिखा। गुरुदेव ने सोचा यही एक भक्त है जो मेरी गद्दी को संभाल पाएगा। क्यों? भक्तों 18 साल उन्होंने सिर्फ चावल सबको खिलाकर गुरु की सेवा की। बस उन्होंने लगा कि मेरे लिए यही ठीक है। 18 साल तक गुरु ने जो बताया मार्ग था, उसी मार्ग पर वो चले। कभी भी उनके हृदय के अंदर ऐसा भाव नहीं जगा कि मैं जिसकी वजह से यहां आया हूं
वो मेरा पूर्णतः कब प्राप्त होगा, मुझे पूर्ण रूप से कब प्राप्त होगा। तब एक गुरुजी ने जब ये बताया कि लिख लो, यही मेरा आज्ञांकित गादी को निभाएगा, उनके अंदर वही था कि जो मुझे गुरु ने जो मार्ग दिया है, गुरु ने जो बताया मार्ग है, वही मार्ग एक सत्य है, बाकी सब झूठा है। ऐसे ही भक्त भाव जब गुरु के चरण में जाते हो ना, तब गुरु का भाव पूर्ण रूप से आपको जानने कब मिलेगा? कई ज्ञानी पुरुष होते हैं, कई ध्यानी पुरुष होते हैं, कई ज्ञानी पुरुष होते हैं, कई ध्यानी पुरुष होते हैं, कोई अपनी साधना करने वाला पुरुष होते हैं। कर्म के अधीन कई जगह पर भक्ति की खोज करते 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 कर्म के अधीन वो अथक परिश्रम करते करते जब ये थक जाता है ना, तब उनमें से निर्णय करने की क्षमता बहुत कम रह जाती है। आप ऐसे ही है कि आप निकले हो यहां से, आप कुछ निर्णय करके निकले हो, आपका कुछ प्लान फिक्स करके निकले हो, जैसे ही आप जहां पर आपका स्थान है, गंतव्य स्थान है आपका, वहां पहुंचने से पहले आपका परिश्रम बढ़ जाता है। क्यों? मार्ग भटक जाते हो, एक दूसरे मार्ग की बजाय दूसरे मार्ग चले जाते हो। तब भक्त बोलते हैं कि कर्म हमको करना है तो भगवान के चरण में जाके करना पड़ेगा। और भगवान ने गीता में बोला है, कर्मण्यधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। भक्त को बोला है तुम कर्म करो, मैं फल देता रहूंगा, फल की चेष्टा मत रखो, फल प्राप्त की इच्छा मत रखो। लेकिन वही भगवान ने गीता के अंदर लिखा है 4:16 में, किम कर्म किम कर्मेति कवयोत्र मोहिता किम कर्म किम कर्मेति कवयोत्र मोहिता। भगवान ने पहले बोला कर्मण्यधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, बाद में ऐसे बोलते हैं कि मेरे भक्त के कर्म से जो अंदर डूब जाते हैं, भक्त भाव में डूब जाते हैं, तब ज्ञानी पुरुष, ध्यानी पुरुष सब कर्म के अंदर मोहित हो जाते हैं। कई विद्वान लोग किम कर्म किम कर्मेति कवयोत्र, कवयो यानी विद्वान, किम कर्म कयु कर्म,
कौन सा कर्म? किम कर्मेति, किम कर्म इति कवयो यत्र मोहिता। जब भक्त का कर्म देखते हैं ना, तो साधना करने वाला पुरुष, साधन योगी ऋषि जो भक्त का कर्म देखते हैं ना, उसके अंदर मोहित हो जाता है। और मोहित हो जाता है, फिर क्या होता है? उसके अंदर एक आनंदित भाव प्रकट होता है। और वो आनंद करते करते जो अंदर बैठा हुआ आत्मा है ना, वो परमात्मा की ओर दौड़ता जाता है। और उपनिषद में लिखा है, आनंदमयोऽयं पुरुष आनंदमेवायम् लब्ध्वा आनंदिनी भवति। और यह आनंद तभी हमको प्राप्त होता है जो उपनिषद में लिखा है। आनंद की प्राप्ति कब होती है? रसो वही सह आनंद। रसो वही सह, रसो रस रूपी वही सह। ऐसे ही रस रूपी रसमयी रस रासेश्वरी आनंदित भक्ति करने से हमको ये आनंद अपने आप आत्मा को प्रकट होगा। और जब आत्मा को प्रकट होता है ना आनंद, तब क्या होता? वो आत्मा परमात्मा की ओर खींचे जाते हैं। इसका एक लौकिक दृष्टांत बता दो। आप जहां बैठे हो, आपकी जहां ऑफिस है, वहां पर पास में कोई हलवाई वाले की दुकान है। और हलवाई वाले की दुकान पर कुछ गुलाब जामुन, काला जाम, कुछ हलवाई बन रही है, जिसमें से आपको बहुत पसंद होने वाली है, वही मिठाई वहां बनती रहती है। तब आप ना कई क्षण के लिए, कई समय के लिए आप ऐसे ही बैठते हो, सोचते हो कि मुझे ये पसंद है, मुझे कुछ खाना है, मुझे वहां जाना है। तो आपको वहां हलवाई वाला बुलाने नहीं आएगा, लेकिन आप अपने आप खींचे चले जाओगे। वैसे ही जो साधना करने वाला पुरुष है, जो साधन युक्त प्राप्त करने वाला भगवान का भजन है, उनके अंदर आनंद कब होगा? वो सच्चे भक्त का भक्ति का आह्लादन स्वाद अनुसरण करेगा, तभी उनके अंदर उनके आत्मा को परमात्मा की ओर चला जाएगा। और वैसे जब आप उठते ही हलवाई के वहां जाते हो, तो आप मांगते हो, भाई आज तूने क्या बनाया? बोले गुलाब जामुन बना लिया है आज। अच्छा तो एक प्लेट करियो, फिर हम भी कुछ खा लिया करें। ऐसे ही हमारी आत्मा है, वो जन्म जन्म की प्यासी है। भक्त, वो प्यास ऐसे नहीं मिटती। वो प्यास मिटाने के लिए हर दम हर पल आपको हरि शरण होना पड़ेगा। और हरि का शरण आपको कौन प्राप्त कराएगा? वो सच्चा संत प्राप्त कराएगा।
हरि का संत प्राप्त करना वो भी एक सरल बात है, लेकिन सच्चे संत के आश्रित होके करना वो बहुत बड़ी गूढ़ता भरी हुई बात है भक्तों। ऐसे भगवान का हृदय है वो भक्त के लिए भक्त के अधीन होता है, क्योंकि भागवत के 9वें स्कंद में 4था अध्याय के अंदर 63वां श्लोक है, अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव दिविज, साधुर्भिग्रस्त हृदयो, साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। भगवान है ना, वो ऐसे घूमे ना तो भगवान को भी पसंद नहीं आता था। भगवान ऐसे कुंज गली में अकेले अकेले घूमते थे ना तो उनको भी पसंद नहीं आता था। भगवान मेरे राम ऐसे अयोध्या के अंदर घूमते थे अकेले तो उनको पसंद नहीं आता था। क्यों? भगवान ने स्वयं बोला है, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण। मैं भक्त के अधीन हूं। वृंदावन में तो ऐसा आनंदित होके कहा जाता है, वृंदावन जी के ठाकुर है ना वो बहुत आनंदित है, वो बहुत आनंद में रहते हैं, क्योंकि वृंदावन का स्थान है वो प्रेम राज्य अनुरूप है। वृंदावन का धाम है वो प्रेम राज्य का धाम है, क्योंकि वृंदावन में रहने वाला हर एक कण, हर एक पशु पक्षी वो भगवान का अंश है। सब लोग वृंदावन में जाते हैं तो ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि वृंदावन की धराधाम पर अपने पांव के अंदर कुछ भी न पहने, हम वृंदावन की रज कण के अंदर लेटे रहे। भक्त ने बोला, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज, साधुर्भिर्गस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। बोले मैं भक्त के अधीन हूं, लेकिन जो भक्त के शरण में रहता है ना उनसे मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। जब रामायण का एक प्रसंग है, हनुमान जी महाराज मां सीता की खोज के लिए गए थे, लंका में गए और अंगूठियां दी, वो सब दी, माई मिल गई और वो वापिस आए और भगवान राम ने बहुत सहजता से पूछा, क्योंकि भगवान राम है ना वो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के अंदर ही हमको जीने की शैली बताई तो भगवान राम ने बताई है। भगवान राम ने जो जीवन जिया ऐसा हम जी ले, और जो भगवान कृष्ण ने बोला कहा वो कर ले, तो बस हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी भक्तों। राम जी वहां पर थे और हनुमान जी का आगमन हुआ तो भगवान ने सहजता से पूछा, हनुमंत
तुझे बहुत कष्ट हुआ होगा ना? तो हनुमान जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, प्रभु दुख तो तब होता है जब तक तुम्हारा कोई सुमिरन नहीं होता, लेकिन हम तो जाते हैं आपके श्वास के रटन से ही हम जाते हैं। तब भगवान ने बोला, वो तो है हनुमंत, लेकिन जो भक्त दुखी होता है ना, उससे ज्यादा दुख हमें भी पहुंचता है। तब भी ये भाव सार्थक कर दिया। आप शायद भगवान राम की कथा करोगे तो भगवान आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान हनुमंत की कथा करोगे, भक्त हनुमंत की कथा करोगे, तो दास का ये मानना है कि पहले भगवान राम यहां खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही भाव है। इसीलिए बोला कि मुझे मेरी कथा का मान नहीं चाहिए, मुझे मेरी कथा नहीं सुननी है, मुझे मेरे भक्तों की कथा सुननी है, मुझे मेरे भक्तों का भाव सुनना है। क्योंकि भगवान, भक्त, भक्ति और गुरु, भक्त मालिनीकार लिखते हैं, नाभाजी लिखते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करो ना सही विघ्न ने। भक्त मालिनी बोलते हैं, प्रियादास जी बोलते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ये चतुस नाम है जो भक्त है, भक्ति है, गुरु है और भगवंत है। ये भक्त मालिनी जी का भाव है। गोस्वामी जी ने बोला क्या, माता पिता गुरु प्रभु की बानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। गोस्वामी जी ने चतुष्भाव लिखा। एक बात समझो भक्त, भक्त का जिसने आविर्भाव किया, भक्त का भाव जिसने लिखा, वो क्या बोलते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। और जिन्होंने भगवान का गुण लिखा, भगवान का लीला का वर्णन किया, वो क्या लिखते हैं, माता पिता गुरु प्रभु। श्रेष्ठ है, बहुत समझने लायक बात है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इसके अंदर जो भाव है वही भाव तुलसीदास जी के अंदर भाव है। वो क्यों? ये पूर्ण रूप से भक्त के भाव के विलीन हो गए, पूर्ण रूप से रसो सही वह रस। मैंने अभी बोला ना उपनिषद का वाक्य, जो आनंद कब प्रकट होता है, आनंद तभी प्रकट होता है जो पूर्ण रूप से भगवान का जो रस है वो प्राप्त होता है, तभी आनंद की अनुभूति होती है।
और वैसे ही तुलसीदास जी ने लिखा, माता पिता गुरु प्रभु की बानी, बिन ही विचार कर ये शुभ जानी। तुलसीदास जी ने क्या किया? पहले जो है, जिसने माता ने जन्म दिया है, पिता ने पालन किया है, गुरु ने संस्कार दिए हैं, और भगवान ने बहुत ही आशीर्वाद दिए हैं। वैसे ही भक्त मालिनीकार भक्तकार का गुण गाते हुए बोलते हैं, भक्त भक्ति भगवंत बपू। उसके अंदर गुरु का भाव बताया है, उसके अंदर भक्ति का भाव वर्णन किया है। गुरु की तो बात ही छोड़ो, मैंने अभी बहुत अच्छे गुरु भक्त का दृष्टांत दिया है। और भक्त है ना, जो भगवान की कथा करते हैं ना, तो संपूर्णतः भक्त बनने की अपने आप आत्मा को उमंग उत्पन्न होता है। वैसे ही अभी जो नाभाजी ने लिखा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, और गोस्वामी जी ने लिखा, माता पिता गुरु प्रभु की बानी, वो हम कल श्रवण करेंगे। आज गुरु का महिमा गाया, गुरु के चरण में रहने की हमने दास के माध्यम से थोड़ा गुरु के अधीन होने की कोशिश बताई। गुरु के पास जाओ तो कैसे जाओ, गुरु के साथ रहो तो कैसे रहो, ऐसे मैंने बताया। तो आज गुरु के चरण के अंदर रहकर मेरा भाव गुरु के चरण में सौंपते हुए कुछ पल के लिए हरि के आश्रित होते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो मुझे, मैं अभी अभी वृंदावन जाके आया। जो बंसी वट है ना, वहां पर जाके कई संतों की कुटिया के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किए मैंने। और वो दर्शन का हमको लाभ दिया, वो भी परम वैष्णव आचार्य थे। श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज, जो राधा रमण जी के अंदर उनकी सेवा रहती है, जो राधा रमण जी के प्रति परम स्नेह रखते हैं, वैसे हमारे प्रियजन, प्रिय वैष्णव ब्रजमोहन दास जी, उनके चरणों में भी मेरा वंदन। उन्होंने, हम जब वहां से निकले तब राधा रमण जी के अभिषेक का, जबकि अभी मंदिर बंद है, फिर भी जो राधा रमण जी का अभिषेक दिन प्रतिदिन होता है, उनका प्रसाद दिया। उनका जो वस्त्र आता है ना, जो पहनने का, वो वस्त्र का दान वो हमको प्रसाद में दे है। हम इतने पावन हो चुके हैं कि ब्रजमोहन दास जी ने
स्वयं ठाकुर जी ने ही हमारे पर कृपा की होगी, तब ऐसे परम वैष्णव का हमको संग मिला होगा। और वो राधा रमण जी के बहुत अच्छे भक्त है, सच्चे भक्त है, उनके आश्रित है, इसीलिए हमको गाना पड़ेगा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय हो राधा रमण जी के दिन प्रतिदिन हमको इनको झांकी के दर्शन होते हैं, और वो दर्शन के अंदर वो राधा रमण जी की जो छवि है ना, वो विग्रह, वो बड़ा प्यारा दिखता है। कई बार राधा रमण जी के 2 दांत दिखते हैं, कई बार राधा रमण जी की एक भंवरे ऐसी खड़ी होती दिखाई दे रही है, कई बार राधा रमण जी किसी को खोज रहे ऐसा भाव होता है, कई बार राधा रमण जी को ऐसे धूप लगी है, पूरी गर्मी लगी हुई है, उनको पसीना निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिसको भी राधा रमण जी के प्रति भाव देखना हो तो जी हमारा YouTube के माध्यम से लाइव हो रही है कथा, उसके माध्यम में जो लिखे नंबर है संपर्क सूत्र, उनमें आप संपर्क जरूर कीजिएगा, ताकि दिन प्रतिदिन राधा रमण जी के आप दर्शन कर पाओगे और उनका आविर्भाव करोगे, उनका अंदर हृदयस्थ कुछ भाव प्रकट होने की कोशिश होगी। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय हो कान्हा। जय राधा रमण हरि बोल, जय हो। जय जय राधा। ऐसे भाव करिए, कैसा भाव, जैसा मेहता जी ने किया था, नरसिंह मेहता ने किया था, जैसा भाव मीराबाई ने किया था, जैसा भाव जनाबाई ने किया था, जैसा भाव नामदेव जी ने किया था, ऐसा भाव मन के अंदर प्रकट करते हुए झूमते हुए गाइए। जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण। झूमते हुए गाए। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।